नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे अपने हरियाणा राज्य की लोकसभा सीटों से कौन-कौन सदस्य निर्वाचित हुए हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारा हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य में से बना। वर्तमान में हमारे हरियाणा राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10, जिन पर हाल फिलहाल 2024 में चुनाव संपन्न हुए हैं। राज्यसभा कितनी है? 5 और विधानसभा सीटें कितनी है? 90। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए कि हमारे हरियाणा में से कितने एमपी बनते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप लोगों में से कुछ का जवाब होगा 10, तो आप गलत होंगे। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो भी एमपी ही कहलाते हैं। तो वर्तमान में हमारे हरियाणा राज्य से 15 सांसद बनते हैं यानी 15 एमपी संसद पहुंचते हैं। ठीक है। और हमारे हरियाणा राज्य में वर्तमान में 90 विधानसभा की सीटें हैं। यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या निकलता है कि जो लोकसभा की सीटें हैं 10, इनमें से 2 सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित किसके लिए है? एससी के लिए या एसटी के लिए? तो एसटी के लिए है। वर्तमान में हमारे हरियाणा राज्य में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये जो 2 सीटें आरक्षित लोकसभा के लिए है वो कौन कौन सी सीटें हैं? वो है एक तो सिरसा की सीट हो गई और एक हो गई अंबाला की सीट। इनमें से कोई भी सीट एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। ये दोनों की दोनों सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि ये जो 90 विधानसभा सीटें हमारे हरियाणा राज्य में है, इनमें से कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इनमें से 17 जो एस सीटें हैं जो एससी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ये सब हम एक एक करके अगली वीडियो में जानेंगे। 17 आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में से। और राज्यसभा में से कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो राज्यसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन कौन हमारे हरियाणा राज्य से सांसद बने हैं। हमारे वर्तमान में जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें से लोकसभा में 10 सीटें हैं हरियाणा में, तो जिनमें से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है और 5 सीट बीजेपी जीती है। ठीक है, अन्य किसी भी पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को या फिर राष्ट्रीय पार्टी को हरियाणा से एक भी सीट में जीत प्राप्त नहीं हुई है। रोहतक से सांसद चुने गए हैं श्री दीपेंद्र हुड्डा जी। सिरसा से जो एक आरक्षित सीट है लोकसभा में उसमें सांसद चुनी गई शैलजा जी। सोनीपत से सांसद चुने गए हैं श्री सत्यपाल ब्रह्मचारी जी। हिसार से सांसद चुने गए हैं श्री जयप्रकाश, जिनको जेपी के नाम से भी जो लोकप्रिय है हमारे हरियाणा राज्य में। हिसार से सांसद चुने गए हैं जयप्रकाश। अंबाला से जो एक आरक्षित सीट है लोकसभा के लिए, वहां से सांसद चुने गए हैं वर्ण चौधरी जी। अब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं कि ये जो 5 सीटें मैंने अभी तक बताई ये कांग्रेस पार्टी जीती है और बाकी की जो 5 सीटें बच गई वो जीती है बीजेपी। करनाल से सांसद चुने गए हैं मनोहर लाल खट्टर, जो अभी मतलब जो विधानसभा प्रेजेंट चल रही है उसमें मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी। इस्तीफा देके करनाल से सांसद का चुनाव लड़े और जीत गए। ठीक है, कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए हैं श्री नवीन जिंदल जी। फरीदाबाद से श्री कृष्णपाल गुर्जर। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह। भिवानी से श्री धर्मवीर सिंह जी सांसद चुने गए हैं। अब एक क्वेश्चन क्या निकलता है कि वर्तमान में हमारे हरियाणा राज्य में से जो 5 सांसद बीजेपी से चुने गए हैं इनमें से किस किस को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिली है? तो मनोहर लाल खट्टर जी को भी मंत्री बनाया गया है। ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इनको कौन कौन से विभाग मिले हैं। ठीक है, उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर जी जो फरीदाबाद से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं उनको भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाया गया है। और राव इंद्रजीत सिंह जी जो गुरुग्राम से सांसद चुने गए हैं इनको भी मंत्री पद दिया गया है। तो ये हो गई सीटों की बात। अब इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके सांसद का चुनाव लड़ा, तो अब वर्तमान में हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो है श्री नायब सिंह सैनी जी। तो नायब सिंह सैनी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो सीईटी का एग्जाम है उसमें शायद पूछा जा सके। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो नायब सिंह सैनी जी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री है वो किस सीट से चुनाव जीते हैं? विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ था तो वो कहां से उपचुनाव जीत के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है? तो वो है करनाल। करनाल की जो विधानसभा सीट है जिससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी एमएलए बनते थे, अब उससे चुनाव लड़ा है नायब सिंह सैनी जी ने और वो इस विधानसभा उपचुनाव को जीत चुके हैं। तो ये हमारे हरियाणा राज्य की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। जो एग्जाम्स ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस छोटी सी वीडियो से निकलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।